आज आपको एक पासो गाड़ी चेक करवा रहे हैं, 2014 मॉडल है, 2012 मॉडल की आपको वैगनर जैपनीज 660 चेक करवा रहे हैं। इसके अलावा एक आपको डाइटसो कोरे आई हुई है 2007 मॉडल की, लोकल में देरी होगी तकरीबन 14 से 15 की एवरेज। छत से लेके इंटीरियर सब का सब आपको ओरिजिनल यहाँ पे नजर आएगा। क्लाइमेट कंट्रोल एसी होता है, पुश स्टार्ट है, 660 इंजन में है, पावरफुल है। ये गाड़ी रोड से हाइटेड होती है, इसका सीट है और इसका नॉर्मल एसी होता है, फुल ऑप्शन वाली है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मसूद। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सस्ती गाड़ियों की तरफ आए हैं हम, और रावलपिंडी में आज फिर आपको हमजा मोटर पे लेके आए हैं और जुबैर भाई हमारे साथ हैं। जुबैर भाई आज आपको 3 गाड़ियों का रिव्यू देंगे और बताएंगे आपको उन गाड़ियों के बारे में कि उन गाड़ियों की डिमांड क्या है। आज की वीडियो के अंदर जुबैर भाई हम क्या दिखा रहे हैं जी? पासो दिखा रहे हैं जी। आज आपको एक पासो गाड़ी चेक करवा रहे हैं, 2014 मॉडल है, ठीक है। और इसके अलावा 2012 मॉडल की आपको वैगनर जैपनीज 660 चेक करवा रहे हैं। इसके अलावा एक आपको डाइटसो कोरे आई हुई है 2007 मॉडल की, ठीक है, आपको चेक करवाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं डाई हार्ट कोरे के ऊपर। 2007 मॉडल है जी ये। जी जी। ये देखें अंदर से, ये इसकी सीटें वीटें आप देख लें। ये 2007 मॉडल है बेसिकली। ये आप अंदर जरा इंटीरियर नहीं, ये देखें इंटीरियर इसका साफ सुथरा इंटीरियर है और जेन्युइन लग रहा है जी। हाँ जी, तकरीबन जेन्युइन है। ये सारा वुडन इंटीरियर में इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। ये सारा वुडन, ये आफ्टर मार्केट सारा किया हुआ है। आफ्टर मार्केट है जी सारा। और ये आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से इसका डैशबोर्ड बना हुआ है, साफ सुथरी हालत में है, मैनुअल गाड़ी है। और कितनी एवरेज देती होगी वैसे? ये एवरेज आपको लोकल में दे रही होगी तकरीबन 14 से 15 की एवरेज देगी। 14 से 15 की लोकल में आपको एवरेज दे रही है। अब इसको आप स्टार्ट करके दिखाएंगे इस बार भी जरा? ये आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं और अब इसको इंजन आपको दिखाते हैं इसका। ये देखेंगे स्टार्ट होगी गाड़ी। ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इंजन कितना संभाला हुआ है इसका। एसी वेसी भी इसका बिल्कुल ठीक काम कर रहा है इसका, ठीक है। और सारी चीजें एसी भी इसका वर्किंग में है, देखें। ठीक है, कूलिंग बड़ी अच्छी दे रहा है। स्टीयरिंग भी चेक कर लें, बड़ा नीट क्लीन और वुडन। पावर स्टीयरिंग होता है इसमें? ये पावर स्टीयरिंग, ठीक है, पावर स्टीयरिंग है ये। अब इंजन खोलते हैं इसका, गाड़ी स्टार्ट है। ये इसका फ्रंट है गाड़ी ये देखिए इंजन इसका साफ सुथरा इंजन है, नीट क्लीन है, कहीं से कोई रस्ट वगैरह, डैमेज एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। और ये देखिए ड्राई बैटरी इसके अंदर लगी हुई है। मॉडल इसकी आप देख सकते हैं, ज्यादातर जो गाड़ियां होती हैं इस तरह की 2011 मॉडल की, इसमें आपने जो चीजें देखी होती है वो ये मॉडल देखनी होती है। और इसके अलावा रेडिएटर देखना होता है, वो जरूरी होता है। ये चीजें कोई रिपेयर करनी बोनेट के ऊपर, ये देखिए बोनेट के ऊपर, ठीक है। अब हम इसको बंद करते हैं। अब थोड़ा सा बॉडी का रिव्यू ले लेते हैं। ये तरीका जुबैर भाई को पता है। बोनेट थोड़े से स्क्रैचेस हैं आसपास, आप देखें। टायर इसके अपनी जेन्युइन हालत में, ये देखें टायर नए हैं बिल्कुल, टायर इसके ठीक है। हल्के फुल्के डेंट आपको नजर आएंगे, लेकिन गाड़ी बड़ी संभाली हुई है। 2011 मॉडल, कोई कह नहीं सकता कि ये गाड़ी जो है वो 2011 मॉडल से जो है वो अभी तक किसी भी चीज में जो है वो आपको नजर नहीं आएगा कि ये गाड़ी कहीं से डैमेज हुई है। फ्रंट स्क्रीन भी देखते हैं, छत पे थोड़ा सा डेंट आपको नजर आ रहे होंगे, एक दो छोटे मोटे, ठीक है। लेकिन बाकी किसी भी जगह पे आपको इसके डेंट नजर नहीं आएगा। गाड़ी का रंग जेन्युइन है भजन, जी ओरिजिनल है, ओरिजिनल जेन्युइन कलर है इसका। बैक से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए पिछली सीट है इसकी, ये पिछली सीटें देखें, वही कोशिश लगे हुए हैं जो आगे लगे हुए थे। दरवाजों को भी देख लें आप, किसी भी जगह पे आपको जंग नजर नहीं आएगा। और अपनी जेन्युइन हालत में ये जो इसका रंग थोड़ा थोड़ा उतरा हुआ है, उसी से आपको अंदाजा हो रहा है अंदर से कि गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन हालत के अंदर है। छत से लेके इंटीरियर सब का सब आपको ओरिजिनल यहाँ पे नजर आएगा इसका। तो ये 2011 मॉडल जो है ये इस्लामाबाद का रजिस्टर्ड नंबर है। बिल्कुल इस्लामाबाद नंबर में, ठीक है, इस्लामाबाद नंबर में है। डिमांड क्या है इसकी डिमांड 11.5 लाख। 11.5 लाख रुपए इसकी डिमांड है। हमजा मोटर्स में आप आएंगे, नेगोशिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको जुबैर भाई का भी नजर आ रहा होगा और यासिर भाई का भी नजर आ रहा होगा, इनसे बातचीत कर सकते हैं फोन पे। अब आते हैं जी वैगनर के ऊपर। 2012 मॉडल है, जापानीज है जी, 660 सीसी है। आए जी आपको अंदर से दिखाते हैं गाड़ी। ये इसका देखें इंटीरियर है और इसका ये जो क्लाइमेट कंट्रोल होता है जी क्लाइमेट कंट्रोल एसी होता है, पुश स्टार्ट है ये, पुश स्टार्ट है ये। और ऑटोमेटिक गाड़ी है। हाँ जी, 660 इंजन में है, पावरफुल है। ये गाड़ी रोड से हाइटेड होती है। वैगनर
मतलब 660 बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं, हर गाड़ी का डिफरेंट मतलब एक जो मैंने इसकी असेसमेंट लगाई ना, ये गाड़ी रोड से हाइटेड है, ठीक है, ड्राइव करने में आपको रोड क्लियरेंस इसकी इजी है, सबसे ज्यादा इजी रोड क्लियरेंस इस पे वैगन आर पे बिल्कुल ठीक है। इसमें ये नहीं कि बंदा बैठा होगा और आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, आप हाइट पे बैठ के सारी कुछ आपको व्यू नजर आ रहा होगा, व्यू नजर आ रहा होता है। जापानीज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। एयरबैग कितने होते हैं भाई इसके अंदर? इसमें 2 एयरबैग्स होते हैं, एक डैशबोर्ड में होता है, एक इसका स्टीयरिंग में होता है एयरबैग, सही है। इसके अलावा ये इसके केबिन आते हैं, इसके ये नीचे बैक में भी केबिन आते हैं, ये देखें, और ये देखें कितना स्पेस होता है इसके अंदर। हाँ जी। बाकी इसमें ये एडजस्टेबल सीट्स आती हैं, इसको सोफा सीट कहते हैं ना, सोफा सीट्स कहते हैं, सोफा सीट होती है ये जी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसका इंटीरियर, ऊपर से भी साफ सुथरी है, छत इसकी लाइटें वाइटें जो लगी हुई है वो भी जेन्युइन हालत में रखी है। दरवाजे से आपको ये नजर आ रहा होगा ये गाड़ी बिल्कुल कहीं से भी कोई टचिंग नहीं हुई हुई। क्लीन है, ठीक है, नीट एंड क्लीन है। अब आपको आगे से दिखाते हैं इंजन इसका। स्टॉप ये जो इसकी फ्यूल कंजप्शन को कंट्रोल करती है। 660 वैसे ही फ्यूल कंजप्शन अच्छी देती है, लेकिन आइडलिंग स्टॉप का बेसिकली पर्पस ये होता है कि कहीं आप जब गाड़ी को सिग्नल पे खड़े हैं कहीं पे भी वहाँ पे वो ऑटो वो मतलब ऑफ हो जाएगी, फिर खुद ही वो ऑटो पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रेस पे आप हल्का सा पाँव देंगे, जैसे वो ब्रेक आप छोड़ेंगे तो वो खुद ही ऑटो पे स्टार्ट ठीक है। हो जाएगी। ये देखिए जी, ड्राई बैटरी इसकी लगी हुई है, रेडिएटर, बाकी असेंबली, इंजन वगैरह आपने देख ली है। ये सारी की सारी चीजें जेन्युइन है। और यहाँ से देखना होता है गाड़ी को, जुबैर भी बताते हैं कि यहाँ ये से सारी देखना अंदर जरूरी से होता है। बॉनेट की सील्स होती हैं, सील्स आपने चेक करनी होती है, ये फ्रंट पट्टी होती है ये चेक करनी होती है, फिर साइड्स पे जो इसकी ये फ्रेम इसका देखना होता है, फिर वो नीचे बॉडी का फ्रेम आ रहा होता है, इसको चेक करके फिर एट द एंड लास्ट में इस पट्टी के नीचे भी एंड पे एक फ्रेम होता है, उसको आपने देखना होता है। ठीक है जी, ये देखें, ये जो चीजें आपको बता रही हैं, एक यहाँ से आपने बॉडी चेक करनी होती है, वहाँ से चेक करनी होती है, फिर उसके बाद यहाँ से जो बॉडी का हिस्सा होता है इसको देखना होता है, और उसके बाद यहाँ से नीचे से जुबैर भी कह रहे हैं कि यहाँ से आपको थोड़ा सा देखना होता है इसको। ये फ्रंट डैमेज हो ना, इनकेस खुदा ना खासा अगर ये कोई किसी गाड़ी का फ्रंट डैमेज हो तो वो फिर एयरबैग फौरन ओपन कर दे। ठीक है जी, ये आपको तरीका बता दिया उन्होंने कि गाड़ी देखने का तरीका क्या होता है। फिर इसको देखिए, क्रोम लाइट्स इसकी सारी आपको नजर आ रही होंगी, जहाँ से हल्के फुल्के स्क्रैचेस होते हैं। जाहिर है कि रावलपिंडी में जब गाड़ी आती है तो हल्के फुल्के इसमें स्क्रैच लग जाते हैं। फिर यहाँ से आप देखें, लाइटें इसकी जेन्युइन हालत में लगी हुई है। यहाँ से डिग्गी देखें आप, इसकी डिग्गी भी आपको नजर आ रही होगी, लिमिटेड एडिशन होता है जो आइडिंग स्टॉप के साथ, जो आपको यहाँ पर ये हल्की सी ये लाइट जो है राइट वाली, ये हल्की सी ओरिजिनल है, जेन्युइन ओरिजिनल है, जेन्युइन है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया गया। और सीट्स इसकी सारी सीट और डिग्गी देखें, एडजस्टेबल सीट्स आती हैं, स्पेस अच्छा खासा होता है। जापानी गाड़ी का ये फायदा होता है कि स्पेस बड़ा होता है इसके अंदर। मतलब फैमिली जब बहुत बड़ी हो, फैमिली ज्यादा आ जाए, बच्चे वगैरह या कुछ हाँ। बड़ी चीज आपने रखनी है, कोई आपको टैक्सी वगैरह की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये देखें, यहाँ से पीछे बैठने का भी अच्छा खासा इसका स्पेस होता है। कोशिश इसके जेन्युइन नहीं लगे हुए भाई, ये ओरिजिनल इसकी कवर नहीं करवाया ना? नहीं ये उसके जेन्युइन आए हैं, इसके ओरिजिनल जी, ये जेन्युइन कंपनी फिटेड, ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये इसके जापान से ही है। ठीक है जी, जो आपने देखी है गाड़ी, और ये 2011 मॉडल है भाईजान? 2012 मॉडल है। 2012 मॉडल है, 2012 मॉडल है। और इंपोर्ट कब की है ये 2016 की इंपोर्ट है। ठीक है, और 99,000 चली हुई है, जेन्युइन। ठीक है, और बॉडी भी कोई टचिंग कोई कुछ भी नहीं है, जेन्युइन एयरबैग्स वाली है, और क्लाइमेट कंट्रोल एसी वाली, आइडलिंग स्टॉप वाली है, ठीक है, फुल ऑप्शन। टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट आता है वो वाली। ठीक है जी। और इसकी डिमांड क्या है भाईजान? इसकी डिमांड कर रहे हैं हम 22.5 लाख। 22.5 लाख रुपए इसकी डिमांड है जी। वो भी इसलिए कि आप हमारी वीडियो देखेंगे आएंगे। वैसे इसकी जो डिमांड बता रही थी कि 22,75,000 रुपए बताई थी। तो अगर आप आते हैं, ये वीडियो दिखाते हैं, जुबैर भाई से जिक्र करते हैं, तो इसमें ये कि 22,50,000 तक की हो सकती है गाड़ी आपके लिए। अगर आप निगोशिएट करना चाहें तो निगोशिएबल भी है। अगर जुबैर भाई राजी हो जाते हैं तो वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आते हैं जी 500 के ऊपर। 2014 मॉडल है जी गाड़ी। और ये बताइएगा जुबैर भाई, इसकी इंपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के बारे में जरा बताइएगा। ये 2017 की इंपोर्ट है, 2017 ही रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। ठीक हो गया, ठीक है। और 1000 सीसी है जी ये 1000 सीसी आती है बेसिकली। ठीक है, कट सीट है। हाँ जी। और ये आप देख रहे होंगे, इसका सीट है और इसका नॉर्मल एसी होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मतलब गाड़ी फुल ऑटोमेटिक है, फुल ऑप्शन वाली आती है। ब्राउन और बेज है वो इसका वो इंटीरियर मीडियम पैकेज आता है ये। इसके बाद एक और इसका एक वेरिएंट आता है, ये है मीडियम पैकेज है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन नहीं। ठीक है, मीडियम पैकेज है। टॉप ऑफ द लाइन में क्या जो खाना प्लस आती है उसमें, टॉप ऑफ द लाइन में ठीक है। सोफा सीट्स वगैरह आती हैं, क्लाइमेट कंट्रोल एसी होता है, रिट्रैक्ट मिरर होते हैं, क्रोम हैंडल्स होते हैं,
और ये जो रिटेक्ट मिरर होते हैं इनके बाहर जरा हाँ इधर अंदर से दिखाते हैं आपको। डिफरेंट होते हैं। हाँ जी स्टार्ट करते हैं इसको और इसका थोड़े एसी के मजे लेते हैं जी। ये देखें साफ सुथरा खूबसूरत इंजन है, पता चलता है कि हाँ बात इसकी 28.5 लाख। ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से भी देख रहे हैं। ठीक है अंदर से बिगिन से कोई सील डैमेज नहीं है, फ्रंट वगैरह जो चीजें इसके ऊपर लगी हुई हैं, जेन्युइन उसकी हालत में लगी हुई है और अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये 2014 मॉडल है, क्योंकि ये 2017 की रजिस्टर्ड है और 2017 में ये इम्पोर्ट हुई थी। उसके बाद ही है इस्लामाबाद की सड़कों पे अभी देख रहे होंगे आप, रेडिएटर की बोतल तक जो वाटर की जो बॉटल है वो भी उसी तरह लगी हुई नजर आ रही है। जैसे में लास्ट में कारपेट देख लें, उसके बॉडी का जो कारपेट है वो भी अभी तक नीट, वो भी इसी तरह नीट एंड क्लीन है और बड़ी आइडियल कंडीशन है गाड़ी की। आए आपको दिखाते हैं इसकी बॉडी थोड़ी सी, देखें कोई स्क्रैच आपको गाड़ी के ऊपर नजर नहीं आया, बड़ी संभाली हुई गाड़ी है जी, बिल्कुल नीट क्लीन, बड़ी संभाली हुई गाड़ी है। ये देखें पीछे से आपको दिखाते हैं, 4 बंदे आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं पीछे भी। ट्रैवल के लिए बड़ी ही आइडियल गाड़ी होती है ये देखें डिग्गी की तरफ से केबिन की स्पेस इसलिए काफी बड़ी होती है। कैमरा भी लगा हुआ है इसका, फ्रंट पे है जी कैमरा, फ्रंट पे नहीं है मेरा ख्याल है, नहीं इसका फ्रंट पे नहीं, इसका बैक नेविगेशन बैक नेविगेशन कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है एंड्रॉइड पैनल के साथ। ये देखिए स्टेपनी भी इसके साथ आपको मिलेगी, जेन्युइन स्टेपनी रखी हुई है इसके अंदर। हाँ जी, जो आएगा जी वाकई इसको ये गाड़ी पसंद आएगी। और ये देखें, आए आपको इधर से दिखाते हैं, कोशिश इसके जेन्युइन लगे हुए हैं। ये देखें साफ सुथरी गाड़ी है। ये आपने देख ली गाड़ी ब्राउन एंड ग्रे, इसका जो है वो इंटीरियर है कोशिश के साथ है, जेन्युइन कोशिश है। इसके एक्सचेंज करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। हमजा मोटर के ऊपर ये गाड़ी खड़ी हुई है, 2012 मॉडल है जी, 2014 मॉडल है और 2017 की इम्पोर्ट, 2017 की इम्पोर्ट है, 2017 की इसकी रजिस्ट्रेशन है। हमजा मोटर पे गाड़ी खड़ी है रावलपिंडी में। डिमांड बताइएगा भाई, इसकी डिमांड 28.5 लाख रुपए, 28.5 लाख रुपए इसकी डिमांड है। प्राइस नेगोशिएबल है, अगर करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। जुबैर भाई का नंबर भी आ रहा है, यासर भाई का नंबर भी आ रहा है, कांटेक्ट करके आप इस गाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं और आना चाहें तो आ सकते हैं, ले सकते हैं। तीनों गाड़ियां आपको दिखा दी है, गोरे भी आपको दिखा दी है, वैगनआर भी आपको दिखा दी है, इसके अलावा आपको 500 भी दिखा दी है। तीनों गाड़ियों में पहले कुछ पूछना चाहे तो कमेंट भी पूछ सकते हैं, जुबैर भी आपको खुद जवाब देंगे। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप देख सकते हैं। अगर इनसे पूछना हो कोई सवाल तो वो पूछा जा सकता है। इनसे व्हाट्सएप के जरिए भी किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी इस पर जरूर रहेगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।